नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मैंने ये जो वोडाफोन आइडिया का शेयर का आज जो वीडियो बनाया दोस्तों, वो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इसमें इतनी क्वेरीज है दोस्तों वोडाफोन आइडिया में, और मुझे जो पर्सनली जो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस स्टॉक में आज भी दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब मैं आज आपको थोड़ा इसमें समझाऊंगा कि भाई इस इस जो शेयर है उससे हमें दूर क्यों रहना चाहिए, कम से कम इस करंट प्राइस में क्यों दूर रहना चाहिए दोस्तों। और हर एक प्राइस का दोस्तों एक सही वक्त होता है उसमें एंट्री लेने का, और इसमें कितना वेटेज होना चाहिए ये सब डिस्कस करेंगे। और वोडाफोन आइडिया को लेकर के 3-4 न्यूज है, वो हम इस सब कवर करेंगे दोस्तों। और जो भी डेटा है, हाल ही में जो डेटा है ट्राई की तरफ से, उसमें भी थोड़ा एनालाइज करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम में एक चैट फोरम बनाया है, जहां आपके और मेरे जैसे लोग ज्वाइन होकर के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा शेयर अभी कैसी चाल चल रहा है, उसके बारे में क्या आइडियाज हैं आपके अलग अलग। और प्लस दोस्तों, आप में या हम में किसी को भी किसी भी शेयर के बारे में अगर जानकारी है तो वो दूसरों के साथ शेयर करें, और आपस में जो दोस्तों नॉलेज है ना उसका आदान प्रदान करें। और जो स्टॉक मार्केट में जो रिस्क है दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है कभी कुछ महंगे स्टॉक खरीद के, या कुछ गिरावट में कुछ ऐसे स्टॉक लेना जिसकी न्यूज शायद उसे ना पता हो, बस वो गिर रहा है और खरीद ले। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए दोस्तों आइए मिल के हम एक फोरम बनाते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा कमाने आए हैं दोस्तों, तो वो हम जब तक एक दूसरे से नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें सफलतापूर्वक हम इसमें एक सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते हम कोई बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हो। पर दोस्तों, जैसा कि हम पता है हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, तो हमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि हम मार्केट में वो न्यूज नहीं जान पाते जो बड़े इन्वेस्टर या बड़े ट्रेडर जानते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये वोडाफोन आइडिया का शेयर देखिए आप, आज ये वहीं का वहीं रहा जहां से शुरू होता खत्म हुआ। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ दोस्तों। आज आप 5 दिन का चार्ट देखिए, 1.67% की गिरावट। एक महीने का चार्ट देखिए, लगभग 9% की गिरावट दोस्तों। 6 महीने का चार्ट देखिए दोस्तों, 35% की गिरावट है ये दोस्तों, 35%। फिर आप देखिए पिछले ईयर टू डे का प्रॉब्लम, 21% इसने खा गया आपके पैसे। अब आप मुझे बताइए, जहां आप देखे होंगे ग्लैंड फार्मा, देखिए एक शेयर है ग्लैंड फार्मा, ये शेयर ने पता नहीं कितना रिटर्न दे चुका है दोस्तों। आप ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को चेक कीजिएगा दोस्तों, उसने कितना रिटर्न दे चुका है। आप एचडीएफसी देखेंगे दोस्तों, वो गिरावट में फिर भी उसने लगभग, आप मैं बता दूं आपको, लगभग 40% रिटर्न दिया है एक साल में। तो मुझे बताइए, ये वो शेयर है जो लोगों के सामने रहते हैं दोस्तों। और आप मुझे बताइए, ये शेयर आपके पैसे को 40 से 50% गुना कर चुके हैं एक साल में, और ये 21% खा चुका है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसे शेयर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सिर्फ स्पेकुलेशन में। और मैं जब ये कहता हूँ दोस्तों, मैं उनको नहीं कहता जो अपने पोर्टफोलियो के 5% या 10% डाल देते हैं। 10% बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, केवल 5% डाल देते हैं। मैं उनसे परेशान हूँ दोस्तों जो ऐसे शेयर में दोस्तों 20,000 क्वांटिटी, और ये हकीकत है दोस्तों, 20,000 क्वांटिटी खरीदे बैठे हैं, 50,000 क्वांटिटी लेके बैठे हैं दोस्तों। मतलब आप इतना पैसा इसमें लगा दे रहे हो, जब आपको पता है पहला दोस्तों ये अपने मंथली सब्सक्राइबर गंवा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गंवा रहा है। इसके पास कैश है? बिल्कुल नहीं है। इसके पास क्या जो स्पेक्ट्रम है उसको खरीदने के जो पेमेंट करने उसकी क्या कैश है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्या इसके जो प्रमोटर है वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। कंपनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहती है। ये तो दोस्तों 5 ऐसे जो तुरंत मेरे दिमाग में है। अब आप बताइए, पांचों ही एक एक नॉर्मल स्टॉक में दोस्तों ये सब देखा जाता है, एक भी सीजन सही नहीं है, फिर भी हम इसमें पैसे डालना चाहते हैं दोस्तों। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर कब तक फंसेगा, ये बात ना मेरी समझ के बाहर है दोस्तों। और हम ये कब समझेंगे कि एक बड़े स्टॉक में अगर आप उतना ही पैसा लगाते हैं जितना 50,000 की क्वांटिटी
10,000 की क्वांटिटी लेकर के एक छोटे स्टॉक में लगा रहे हैं, तो आपका पैसा क्या बढ़ रहा है दोस्तों, पैसा डबल ही हो रहा है। अगर आपका पैसा 2x नहीं हो रहा है और केवल 50% हो रहा है, तो और ये पर ईयर बता रहा हूँ ना मैं आपको, और ये जब 2x नहीं हो रहा है और 50% आपको रिटर्न दे रहा है, और 1-2 साल आप रखिए कि भाई ये होगा, उसके बाद आपकी जो रिटर्न आती है वो 30% लेस आती है दोस्तों, और 3 साल में ये 50% की जगह आपको 110-120% रिटर्न दे चुका होगा दोस्तों। तो आप बताइए ये -30 अच्छा है कि ये? भाई आप समझिए बात को, हमारे पास एक सीमित पैसा है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप बड़े इन्वेस्टर नहीं है कि 1 करोड़ शेयर यहाँ ले लें, फिर बाकी पैसे इतने हैं कि आप 2-3 करोड़ शेयर कहीं और भी ले लें। हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, इसीलिए हमें एक रिटेल इन्वेस्टर की भांति सही दिमाग से, सही ढंग से कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। और ये मेरी पर्सनल राय है कि ऐसे स्टॉक में हमें 5% तो बहुत ज्यादा, बट फिर भी चाहिए 5% से ऊपर स्टेक हमें अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगाना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करेंगे थोड़ी शेयर प्राइस में और, बट चलते हैं थोड़ा न्यूज को देखते हैं दोस्तों कि न्यूज क्या है। दोस्तों ये सबसे पहली न्यूज कि भाई वोडाफोन आइडिया gave the highest upload speed in June. Jio leads in download speed. Now the download speed helps consumer access content from the internet. मतलब ये कहना चाह रहा है, इंटरनेट वो होता है जिसमें हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, और अपलोड वो होता है जब इंटरनेट पर डालते हैं। जैसे कि अपने वीडियो चैनल चलाता हूँ मैं, तो जब मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ दोस्तों, तो मैं अपलोड करना रहता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वोडाफोन आइडिया की अपलोड स्पीड तेज होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कि इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों। सब्सक्राइबर कम है, जिसके कारण इसके में लोड, इसके जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है जिन कस्टमर्स की, उनके में वो प्रेशर कम डालते हैं टावर्स पे, जिसके कारण उनकी जो अपलोड स्पीड है वैसी अपलोड स्पीड तेज होती है दोस्तों। और जियो और एयरटेल को इतनी हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जिनके कारण उनको एक डिसेंट अपलोड डाउनलोड स्पीड बनाने के लिए अपने नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों सेकंड न्यूज क्या बोलती है दोस्तों कि भाई जियो एंड एयरटेल शो रेजिलियंस अमिड कोविड बट वीआईआर स्ट्रगल्स। ऐसा ही क्यों कह रहे हैं भैया? इनका ऐसा इसलिए कहना है ना कि वोडाफोन आइडिया ब्रीड with a 1.8 million decline in net subscriber as it lost in 19 to 22 circles. दोस्तों मतलब आप समझिए कितनी डेंजरस कंपनी है आज के टाइम में। इसने जो अभी रिपोर्ट आई उसमें मैं आपको बता दूं 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने लूज किया है ना दोस्तों। और ऐसा कब किया? 19 सर्कल किया है, 22 में से 19 सर्कल में इन्होंने अपने सब्सक्राइबर लूज किए हैं दोस्तों। तो आप बताइए इसका क्या भविष्य दोस्तों? ना इनकी कोई फंड रेजिंग की कोई इनकी न्यूज है। सेकंड, इनके लगातार सब्सक्राइबर गिर रहे हैं दोस्तों। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने ऑपरेटिंग जो कॉस्ट उनको निपटा सके। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि एजीआर ड्यूज अपनी पे कर सके। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने स्पेक्ट्रम पैसा डाल सके, पेमेंट कर सके टाइम में। ये डिफॉल्ट होने की कगार में है। जो बैंक्स इनको लोन दिए वो कहते हैं कि हम इनका जो लोन है उनको राइट ऑफ कर देंगे, उसे एक बैड लोन मान लेंगे क्योंकि अगर ये पैसा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंपनी हम क्यों इन्वेस्ट करें? आप मुझे बताइए, जब HUL, HDFC ऐसी कंपनी हमारे पास रखी हुई है। हाँ, अमर राजा बैटरी जैसी कंपनी रखी है। अरे वो नहीं चलेगा, कम से कम आपको रिटर्न तो देगा ही देगा दोस्तों। 29 जुलाई का वो आपको 6 रुपए का डिविडेंड भी देने वाला है, ये तो डिविडेंड भी नहीं देता दोस्तों। हमें ऐसी कंपनी से बच के रहना है दोस्तों। मैं इसीलिए ना इस वोडाफोन आइडिया में अगर मैं पोजीशन बनाऊंगा दोस्तों, कभी 8 रुपए में बनाऊंगा दोस्तों, वो भी छोटा सा अमाउंट। फिर बनाऊंगा मैं अगर गिरता है 7 रुपए में, उसके बाद दोस्तों मैं छोड़ दूंगा। इसमें पैसा डूबेगा तो डूबेगा, भागेगा तो भागेगा दोस्तों। क्योंकि इतने में मैं क्यों लूंगा पता है आपको? और बहुत ज्यादा होता है 5 रुपए में, क्योंकि इसके बाद शेयर अगर गिरता है दोस्तों तो इसको गवर्नमेंट की हेल्प मिलने की थोड़ी ज्यादा संभावना है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि केवल 2 प्लेयर हों टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और यही वोडाफोन आइडिया जानता है, इसीलिए इसके प्रमोटर्स में पैसे नहीं डाल रहे दोस्तों। और जो नेक्स्ट एक है न्यूज, जो मैं तो नहीं मानता दोस्तों बट स्टिल न्यूज है तो आपको बता दूं कि भैया
Vodafone Idea says fundraising talk continue as telcos eyes 25,000 crore target. Now said that continues to explore fundraising opportunities and will inform the regulator once proposal to raise 25,000 crore considered by its board. इनको 25,000 करोड़ रुपीस चाहिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये न्यूज आएगी इसमें अपर सर्किट शायद लग जाए, ये 10% भाग जाए दोस्तों। बट आप देखना एक चीज कि 10 रुपए और 10 रुपए के आसपास इसमें फिर डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा। आपको याद होगा कई लोग बोल रहे थे जब ये 11-12 जा रहा था कि ये बड़ा राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, क्या टेक्निकल पैटर्न बना। दोस्तों कुछ नहीं, जब आपकी जमीन ही मजबूत नहीं रहेगी आप घर बनाए करोगे क्या। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है दोस्तों, और आपसे प्रार्थना है कि ऐसे शेयर से दूर रहने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, अंत में पैसे आपके हैं, आपको जहां लगाना लगाइए। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट से बात चल रही है इनकी कि वो उनको पैसा देंगे, और ये सिर्फ बातें ही चल रही दोस्तों पिछले कई महीने से। इसीलिए अगर अपर सर्किट भी लगता है दोस्तों तब ना लें, आपको लेना है एक छोटी क्वांटिटी लेके छोड़ दें। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी 2% से ज्यादा बड़ा स्टेक अपने पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक में ना लगाएं, और हो सके तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहें दोस्तों। तो ये था दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए मेरी थोड़ी सी थोड़ा सा छोटा सा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है दोस्तों वो लिंक, उसे ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।